तो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। आज का टॉपिक लेकर आया हूँ। अच्छा, ये बड़ा अद्भुत टॉपिक है और सबके मन में ये ख्याल आता है पैसा ही पैसा। तो अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ऐसा हो जाए इस देश की इतनी सारी गरीबी है, इतनी सारी समस्या है, जॉब नहीं है लोगों के पास, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर देती कि नोट पे नोट छाप दे और आप सबको दे दे 50,000 60,000 महीना, और ऐसे अपना क्या करना है, न जॉब करने की इच्छा, न जॉब करने की कोई वो रहेगी और आपका चलता रहेगा काम। मतलब कितना अच्छा सरल चीज़ है कि जॉब देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपके जनधन अकाउंट से आपके अकाउंट खुले गए हैं और उसी में पैसे आते रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपके पैसे ही पैसे आते रहे, गवर्नमेंट नोट छापती रहे और आपको पैसे देती रहे? तो ज़रा हम देखते हैं। देखिए, जो है ना, ये नोट छापने की जो व्यवस्था है ना गवर्नमेंट का, ये इसका ना जो काम ले रखा है ना, वो आरबीआई ले रखा है। ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है। और इसका एक ही काम नहीं है। देखो इसका काम क्या क्या है दोस्तों, इसका बहुत अलग अलग काम है। इसका ऐसे देखा जाए तो 3 काम है। 3 काम में क्या क्या है दोस्तों? पहला काम तो ये है, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, मतलब ये रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को। दूसरा, ये बैंक्स भी है बैंकों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और तीसरा काम है इसका महंगाई को रोकना, इन्फ्लेशन, महंगाई को, मुद्रास्फीति को रोकना। और चौथा काम है इसके पास फॉरेन रिजर्व भी है। फॉरेन रिजर्व भी है। फॉरेन रिजर्व का मतलब वही डॉलर पाउंड नहीं कहता है, रुपए गिर रहा है बोलते रहते हैं आप लोग, तो ये फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन भी है, ये आरबीआई है। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आरबीआई, ये आरबीआई है ना, नोट भी यही इसका सब काम है, नोट वोट का। तो आरबीआई से बोले गवर्नमेंट कि आरबीआई नोट छाप दो। देखो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आरबीआई 1934 एक्ट में, आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट में आरबीआई का गठन हुआ था दोस्तों। आरबीआई का गठन हुआ था और 1948 में ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट के तहत इसको नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। तो देखिए, जो भारत में नोट छापने की व्यवस्था है ना दोस्तों, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। और ये है क्या? देखिए, आपको जितना नोट छापने है ना, तो 200 करोड़ रुपया का रखना पड़ेगा आपको उतने अमाउंट में, जिसमें 115 करोड़ रुपया जो वैल्यू होगी गोल्ड के रूप में है और 85 करोड़ रुपया फॉरेन करेंसी है, मतलब आपके डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है, ये सब फॉरेन करेंसी ना, इसको रखना पड़ता है 200 करोड़ का। अब देखिए, जो नोट छपाई होती है इस देश में, वो नासिक और देवास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और मैसूर और सेलाबोनी जो है वो आता है आरबीआई के तहत। तो एक बात बताइए, इंडस्ट्री आरबीआई के पास, कंपनी आई हुई आरबीआई के पास नोट छापने की, तो नोट ही ना छाप के सबकी गरीबी दूर कर दे? तो दोस्तों, ये नहीं हो सकता। और इसका देखिए क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका बहुत सारे फ़र्क पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, महंगाई है, आज ऐसे रेपो रेट गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, 6.65% कर दिया है। अब रेपो रेट का बढ़ना क्या है, ये सब इसी में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये आरबीआई का काम है रेगुलेशन करना है। मतलब आपके इन्फ्लेशन हो रहा है ना, महंगाई हो रहा है ना, रेपो रेट इसलिए बढ़ाया है कि महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब हम ये रेपो रेट पर भी नहीं चलेंगे, लेकिन आज का ये है कि रेपो रेट बढ़ा है 6.50। तो मतलब ये आप डायरेक्ट समझ जाइए, ये महंगाई से रिलेशन है इसका। महंगाई बढ़ेगा तो रेपो रेट क्या है ना, ये टूल्स है इसके, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
ये सब टूल्स है इसका, महंगाई को ना रोकने के लिए। अब देखो महंगाई को रोकना भी आरबीआई का काम है। तो एक दोस्त होगा क्या कि मान लो कि सबको हमने पैसे बांट दिया, तो पैसे बांट दिया तो क्या होगा कि सबके पास हो जाएगा पैसा। अब मान लीजिए 50,000 रुपया निकम्मों के पास, जितने भी निकम्मे हैं इस देश के पास, सबके पास 50,000 रुपया आ जाएगा। अब वो पहन रहे थे 300 रुपये का चप्पल, अब अचानक क्या करेंगे, ये 2-2 हज़ार का चप्पल और जूते खरीदने लगेंगे, शर्ट खरीदने लगेंगे, बहुत महंगे महंगे ब्रांड का नाम है, ब्रांडेड शर्ट और जूते हैं हमारे पास। तो इससे क्या होगा, देश में देखिए डिमांड बढ़ने लगेगा। डिमांड देश में क्या होने लगेगा दोस्तों, डिमांड बढ़ने लगेगा। और डिमांड बढ़ने के लिए जितना डिमांड बढ़ेगी तो उतना सप्लाई भी तो होना चाहिए, सप्लाई भी तो होना चाहिए। यदि ये सप्लाई नहीं होता तो क्या होगा, यदि ये सप्लाई नहीं होता तो क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा तो आप इंपोर्ट कराएंगे। इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे मतलब बाहर से सामान लाएंगे, बाहर से सामान लाएंगे। और जब बाहर से आप सामान लाएंगे इस सप्लाई को, क्योंकि डिमांड अचानक आपने लोगों के बीच में पैसा बांट दिया है, तो सप्लाई जो होगा उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट, बाहर से सामान लाना पड़ेगा। क्योंकि अचानक फैक्ट्री जो है ना, कंपनियां इतने तो विकसित, अब आज बांट दिए सबको 50-50 हज़ार रुपया, तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी अचानक अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देगी रातों रात। तो होगा क्या, इस सप्लाई को करने के लिए हम इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और दोस्त जब इंपोर्ट कराएंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट कराएंगे तो क्या होगा, लॉजिक समझिए। इंपोर्ट जब हम कराएंगे तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो होगा ना वो खर्चा होगा, फॉरेन रिजर्व में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि डॉलर जो है ना उसकी कीमत, लोग डॉलर मांगने लगेंगे कि भाई दो, हमको इंपोर्ट करानी है। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, डॉलर की कीमत बढ़ने लगेगी। तो रुपए की कीमत क्या होगी, इसके कंपैरिजन में रुपए की कीमत आपको घटने लगेगी। और इतना घटेगी, इतना घटेगी, इतना घटेगी कि सर्वनाश हो जाएगा। मतलब वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे 2 देश है, ऐसा क्या सिस्टम कभी हुआ है किसी देश में? तो हाँ जी, ये सिस्टम किसी ने लगाया था। तो 2 कंट्री ने ये सिस्टम लगाया था और दोनों की हालत बहुत खराब है। एक है वेनेजुएला और दूसरा है जिम्बाब्वे। इन दोनों कंट्री ने ये काम कर चुकी है पहले। इन्होंने क्या किया, नोट छापना स्टार्ट कर दिया, नोट छापने, और इनकी दुर्गति हो गई। अब दूध की कीमत जो है ना यहाँ पे लाखों लाखों रुपया होगा। आप इतने बोरे भर भर के ले जाएंगे और कहेंगे कि भाई साहब हमको दूध दो, तब भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। इससे क्या समझ में आ रही है, देखिए ये क्या है, एक तो महंगाई बढ़ने लगेगी ना, बहुत बेजोड़ महंगाई बढ़ने लगेगी। और महंगाई जो बढ़ेगी तो देखिए नोट जो छापा जाता है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम में, तो इसके लिए एक चीज है 200 करोड़ रुपए का आपका उसके बदले में ये रखा जाता है। तो आप ये कहेंगे हमसे कि भाई ये 200 करोड़ रुपया रख के कितना नोट छाप सकती है खासकर। तो देखिए आरबीआई का सिस्टम है दोस्तों, पहले जीडीपी को हम देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये बैठ के ये इवेल्युएट करती है कि इस साल की जीडीपी ग्रोथ कितना और जीडीपी क्या होने वाला है। उस जीडीपी के अनुसार तो इसको डी से डोनेट कर लेते हैं। देखिए इधर से देखिए, जीडीपी को डी से डोनेट कर लेते हैं दोस्तों। तो जितना ये दोनों मिलके आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों देखेंगे कि भाई इस देश की जीडीपी इस साल कितना होने वाली है, बैंकों में कितना, एन मान लेते हैं, बैंकों में कितने अभी नोट पड़े हुए हैं उसके स्टॉक पे, हर बैंक में आरबीआई को मिला के, जितने भी बैंक हैं उन सबको मिला के, और कितने नोट को बदलना है जो बेकार हो रहा है, फाड़ के फेंक देते हो ना दोस्तों, बड़े इकोनॉमी की वो प्रॉब्लम होती है, इसको भी जोड़ लिया जाए आर के रूप में, ठीक है ना। और इतना ही प्रिंट करा जाता है आपका नोट, ये इवेल्युएशन। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या ऐसा पॉसिबल है नोट को
ज़्यादा से ज़्यादा छपा जाए, हाँ जी कर तो सकते हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, आपको 200 के ये और रिजर्व आपको रखना पड़ेगा। इसका मतलब फॉरेन करेंसी भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए, समझे ना। और गोल्ड भी कम है इस देश में, और फॉरेन रिजर्व ठीक है लेकिन ये तो लगेगा। और दूसरा चीज, आपकी महंगाई जो दर है ना वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और इसका काम ये महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई, मतलब आरबीआई की जितने भी काम है उसको भी फेल कर दिया तुमने। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लेशन को रोकना इसका काम है। वैसे ही जो रेपो रेट आज बढ़ा है 6.50%, ये रेपो रेट बढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों, जब ये रेपो रेट बढ़ाती है आरबीआई तो क्या करती है, बैंक जो आरबीआई से लोन लेते हैं ना वो लेना कम कर देंगे। जब लोन लेना कम कर देंगे तो बैंक आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे, और आरबीआई है हम लोगों को लोन देना कम कर देगी। मतलब मार्केट में लिक्विडिटी, पैसे की थोड़ी सी कमी करेगी, टाइट करेगी। इसका मतलब क्या होगा, आखिरी यही काम है, इस डिमांड को है ना, इसको डिमांड को रोकना होता है, डिमांड को रोकना होता है। और नहीं रोकेंगे डिमांड बढ़ता जाएगा, सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट कराएंगे, फॉरेन रिजर्व खर्च करेंगे, अब पाकिस्तान की हालत हो जाएगी। पाकिस्तान तो फिर भी इतना बर्बाद नहीं है, लेकिन बर्बाद के करीब है दोस्तों। लेकिन वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की हालत ऐसी ही हो गई थी, प्रिंट छाप छाप के उसने क्या किया था, पूरी के पूरी सिस्टम ध्वस्त कर दिया था। ठीक है ना। तो ये विचार आज के बाद अपने दिमाग में मत लाइएगा कि ठीक है जॉब मिल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट सोचिए, गवर्नमेंट नोट छपवा के भी तो सारे काम कर सकती थी सीधा सीधा बिना जॉब दिए हुए, लेकिन ऐसे नहीं चलता। देश इसी स्थिति में चला जाएगा, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे कंट्रियों का और पाकिस्तान का जैसे बुरा हालत है वैसे ही चला जाएगा दोस्तों। आखिरी में कुछ नहीं बचेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।